आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। सबसे पहला अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे, इस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पहले ही आपको बताया था कि चूंकि या इस पार्टनरशिप फर्म्स में कैपिटल का फ्लक्चुएशन होते रहता है, जिसके कारण ये फ्लक्चुएशन होने के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशंस करते हैं। यदि फ्लक्चुएशन नहीं होता, कहने का मतलब है कि आपका जो फर्म है वो या तो अकाउंटिंग ईयर को फॉलो कर सकता है। अकाउंटिंग ईयर कहने का मतलब है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, या तो कैलेंडर ईयर को फॉलो कर सकता है। कैलेंडर ईयर कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, 12 महीना का शेड्यूल होता है 1 ईयर का। तो ये किसी भी ईयर के बेस पे आपका फर्म जो है वो रन कर सकता है। जनरली जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, जनरली यही चीज होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इस 12 महीना में क्या कैपिटल का फ्लक्चुएशन होता है? ऑफकोर्स होता है ना, क्योंकि फर्म ही हमारा माई बाप है, फर्म ही हमारा सब चीज है। तो मान के चलो कोई पार्टनर्स फर्म में पैसा लगाता है, अभी पैसे कम थे, 1 लाख लगाया, फिर से कुछ पैसा आ गया, फिर से 50,000 डाल दिया, है ना। या फिर उसे कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई तो कहाँ से लेगा, तो भाई फर्म से ही कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। तो ऐसे फ्लक्चुएशन होते रहता है कैपिटल में, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन सीखते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन जनरली फ्लक्चुएशंस के कारण ही सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक आध टॉपिक क्वेश्चंस पे बात करें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ रूल्स है, उस रूल्स को भी फॉलो करेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तभी अलाउड हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप प्रॉफिट के केस में होगा। पहली बात, अगर पार्टनरशिप फर्म्स ने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, अगर वो लॉस के कगार में है। अगर पार्टनरशिप फर्म्स में लॉस हुई तो लॉस की सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा लॉस की सिचुएशन में। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होता है, जिसके कारण से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में पोस्ट होता है, यानी कि ये कैपिटल को इंक्रीज करा देता है। फिर आगे बात करेंगे, यदि पार्टनरशिप फर्म्स में प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो प्रॉफिट है पार्टनरशिप फर्म्स का वो लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट से दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि प्रॉफिट फर्म में अर्न हुआ 14,000, फर्म में प्रॉफिट अर्न हुआ है 14,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को और बी को, ए को देना है 12,000 और बी को देना है 16,000, मान के चलते हैं, है ना। ए को देना है 12,000, बी को देना है 16,000। तो इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मुझे देना है, फर्म को जो देना है, वो दोनों मिला के कितना देना है, तो दोनों मिला के 28,000 देना। क्या आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है फर्म के पास? तो नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या कर देते हैं, इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल देते हैं। ये रूल है, ये रेशियो निकाल के 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, इस रेशियो में
हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि ए को टोटल 3 + 4 7 में से 3 भाग ए को दे देंगे, तो 7 दूनी 14, इसका मतलब 6,000 रुपया हम लोग ए को दे देंगे, और बाकी बचा कितना, तो 4/7, इसका मतलब 8,000 हम लोग दे देंगे बी को। तो ये भी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने क्या क्या चीज़ बताया, यदि लॉस की सिचुएशन में फर्म रहती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाता है। प्रॉफिट जनरेट करती है तो प्रॉफिट ऑलवेज क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मिलेगा, मतलब सफिशिएंट होना चाहिए। यदि प्रॉफिट लेस देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जनरेट हुआ है उसी के रेशियो में उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिहाफ में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन अप्रैल 1, 2015 showed a balance of ₹2 लाख एंड 3 लाख। ऑफकोर्स 1 अप्रैल 2015 का बैलेंस दे दिया है, सलोनी का 2 लाख और सृष्टि का 3 लाख, और इसी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे 1 अप्रैल और 1 जनवरी, अगर कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी हमारा ओपनिंग ईयर होगा, और अगर अकाउंटिंग ईयर है तो 1 अप्रैल हमारा ओपनिंग ईयर होगा, और ओपनिंग ईयर पे ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, और दे भी रखा ओपनिंग ईयर। अब आगे क्या बोला है, ऑन 1 जुलाई 2015 Saloni introduced additional capital of ₹50,000 एंड सृष्टि ₹60,000। तो देखिएगा, याद रखिएगा 1 जुलाई 2015 को फ्लक्चुएशन हुआ है, तो वहाँ पे अब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अब कैपिटल इसका बढ़ने वाला है। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर सलोनी विड्रो ₹30,000। अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर को फिर से कैपिटल का फ्लक्चुएशन हुआ, तो यहाँ भी ध्यान रखना, इस बार 30,000 रुपया को विड्रॉ किया जा रहा है, तो सलोनी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसका कैपिटल ही यहाँ पे कम हो रहा है। फिर बोल रहा है, एंड ऑन जनवरी 1, 2016 सृष्टि विड्रो ₹15,000 फ्रॉम देयर कैपिटल। यहाँ पे अब 1 जनवरी 2016 से सृष्टि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम जाएगा, क्योंकि वो कुछ पैसा कैपिटल का घर लेके चली जा रही है। अब बोला है मुझे, इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल टू बोथ द पार्टनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2015-16। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे 2 तरीका से बनाया जा सकता है, पहला तरीका और दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ऐसे में समझा दूंगा, पहला तरीका हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्या क्या चीज दे रखा है कि 1 अप्रैल 2015 को सलोनी, और यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, डेट लिख देते हैं, डेट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं सलोनी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सृष्टि। चलिए, तो 1 अप्रैल 2015 को ये 2 लाख रुपया फर्म में इन्वेस्ट की है, और ये 3 लाख रुपया फर्म में इन्वेस्ट की है। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, 1 जुलाई 1, 2015 को ये 30,000 रुपया एज एडिशनल कैपिटल लगा रही है, और ये 60,000 रुपया, आई थिंक सो, है ना। यही क्वेश्चन कहा ना कि ये पैसा कितना लगाई है, 1 जुलाई को इसने पैसा लगाया है। सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ₹50,000 एंड सृष्टि 60,000। ठीक है ना, 50,000 और ये 60,000। ठीक, ये हमारा एडिशनल कैपिटल है। फिर
फिर क्या हुआ 1 अक्टूबर 2015 को पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। ये 30,000 रुपया विड्रॉ कर रही है और ये कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे हम लोग। क्या किया है, 30,000 रुपया 1 अक्टूबर को सलोनी विड्रॉ कर रही है और साथ ही साथ 1 जनवरी 2016 को 15,000 रुपया विड्रॉ की है सृष्टि। 1 जनवरी 2016 को 15,000 रुपया विड्रॉ की है सृष्टि। तो ये हमारे पास डाटा है। रेट इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन का कह रहा है 8% पर एनम सालाना। चलिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरे पास इतना डाटा है तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 4 या सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहला लिखूंगा मैं यहाँ पे 4 सलोनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे क्या लिखेंगे, तो 2 लाख रुपए ये 1 अप्रैल 2015 को लगाई। उसके बाद 1 जुलाई 2015 को ये 50,000 रुपया फिर से लगाई। सलोनी की बात कर रहा हूं मैं। तो ये मुझे बताना 1 अप्रैल से लेके जहां फ्लक्चुएशन हुआ वो डेट याद रखना 1 जुलाई। तो 1 जुलाई कहने का मतलब 1 जुलाई से अब इसका पैसा 2.5 लाख रुपया होने वाला है। मान के चलिए हम बैंक की बात करते तो बैंक में मैंने क्या किया 2 लाख रुपया 1 अप्रैल 2015 को लगाया। तो 1 अप्रैल मतलब अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, क्योंकि इसका जुलाई आ जाएगा। तो ये 3 महीना तक, ये 3 मंथ तक मेरा 2 लाख रुपया रहा। फिर 1 जुलाई से फ्लक्चुएशन का 1 अक्टूबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीना तक मेरा जो पैसा है अब कितना हो गया, तो 2 लाख पहले से और 50,000 रुपया अभी। तो अब मेरा कैपिटल हो गया बाबू 2.5 लाख रुपया का। कब से, तो 1 जुलाई से लेके 31 जून तक। तो यहाँ भी 3 महीना हो गया। क्लियर हो गई बात। नाउ अब क्या हुआ, वो 1 अक्टूबर को 30,000 रुपया निकाल ले रही है। तो 1 अक्टूबर को 30,000 रुपया निकालेगी तो इसका मतलब ये जो पैसा आपका 1 जुलाई से लेके 30 जून तक था, अब 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर आपको क्लोज कब करना है, यार अप्रैल से स्टार्ट हुआ है तो मार्च में। इसका मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 6 महीना तक आपका कैपिटल फर्म में कितना रहा, तो 2,20,000 रुपया रहा। ये सब चीज को ध्यान देते हुए चलिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब सलोनी की बात करें तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2 लाख फॉर 3 मंथ्स। मतलब क्या, ये जो 2 लाख रुपया है वो 2 लाख रुपया सलोनी का फर्म में कितने दिनों तक रहा, तो अप्रैल मई जून तक रहा, 3 महीना तक। उसके बाद 1 जुलाई से वो 50,000 रुपया लगाने के कारण अब 2.5 लाख रुपया का हो जा रहा है। तो 2 लाख रुपया कब तक रहा है, तो 2 लाख रुपया रहा है 3 महीना तक। यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे इंटरेस्ट का, 2 लाख रुपया गुना 3/12, क्योंकि पर एनम है तो सालाना इंटरेस्ट निकलता है। रेट है 8/100। तो ये 0 और ये 2 0 कट गया, 4 3 12, 4 दूना 8। तो इस तरीका से यहाँ पे इंटरेस्ट निकल गया 4,000 रुपया, है ना। 2 दूना 4,000। अब आगे करते हैं, फिर से यहाँ पे लिखते हैं। अब अमाउंट कितना हो गया, 2.5 लाख। यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2.5 लाख। 50,000 रुपया लगा रही है, लेकिन कितने महीना तक ये भी रहा है पैसा, तो 3 महीना तक, क्योंकि उसके बाद आफ्टर 3 मंथ वो पैसा निकाल ले रही है। तो 3 ही महीना तक 2.5 लाख रुपया बिजनेस में जमा रहा। तो 2,50,000 रुपया पे 3 महीना का इंटरेस्ट 8% के हिसाब से 0 0 कैंसिल, 4 दूना 8। इसका मतलब 50, ये 5,000 रुपया इस ड्यूरेशन में निकल गया। अब क्या हो गया, तो अब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन रुपीज अब 2,20,000 रह गया फर्म में।
क्यों? क्योंकि वो पैसा 30,000 रुपया 1 अक्टूबर को निकाले, तो अब 2,20,000 रुपया कब तक ये रहा? तो 6 महीना तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि मार्च में हमारा ईयर क्लोज हो जाएगा, तो 4 6 मंथ। तो ये सभी चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो गया? 2,20,000 गुना 6/12 इंटू 8%, तो 8/100, 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, ये हो गया 4, तो इसका मतलब ये हो गया 0 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8। इस तरीका से इसका टोटल जो इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या डायरेक्टली तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 4,000 प्लस 5,000, 9,000, 17,800। ये हो गया किसका? तो ये हो गया आपका सलोनी का। हमने निकाल लिया सलोनी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,800। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सलोनी का खत्म हो गया। अब सलोनी के बारे में और बात करते, क्या दूसरे तरीका से निकाला जा सकता है? ऑफकोर्स निकाला जा सकता है। कैसे? तो मान के चलिए ये 2 लाख रुपया की बात करते हैं, तो ये 1 अप्रैल से लगाया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 2 ही लाख रुपया का पूरा निकाल लेंगे। कैसे? तो देखिए ये 2 लाख रुपया जो है ये पूरा 1 साल का निकाल लेंगे, 1 अप्रैल को लगाइए 31 मार्च तक। उसके बाद क्या हुआ? 1 जुलाई में वो पैसा लगाई फिर से 50,000 रुपया, तो फिर से 50,000 रुपया पे 1 साल से निकालेंगे, है ना? तो सॉरी 1 जुलाई से निकालेंगे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना का निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीका से आगे चलेगा। खैर अभी एक ही मेथड सीखिए, ज्यादा सीखिएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मिटा देते हैं इसको, ये वाला मिटाते हैं। अब आगे हम लोग निकालते हैं सृष्टि का। तो सृष्टि की अगर मैं बात करूं तो सृष्टि में भी ज्यादा कुछ नहीं था, सृष्टि में भी सेम है। तो स्टार्ट करते हैं सृष्टि का। लिखते हैं 4 सृष्टि। सबसे पहले यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन रुपीज, कितना लगाइए? 3 लाख रुपया। तो 3 लाख रुपया इसका कब तक रहा? तो 3 लाख रुपया इसका रहा है, इसका भी सेम ईयर तक रहा। उसके बाद 60,000 लगाने के कारण 3,60,000 रुपया हो गया, तो 3 मंथ तक। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3 मंथ इंटरेस्ट ऑन रुपीज 3 लाख फॉर 3 मंथ। ये हो जाएगा 3 लाख 3/12 गुना 8/100। ये 0 0 कैंसिल, 4 हो गया, फिर बार में कटा, ये 2, इसका मतलब यहाँ हो गया 6,000। अब इसका पैसा कितना हो गया? तो इंटरेस्ट ऑन रुपीज 3,60,000, क्योंकि 60,000 रुपया फंड में लगा रही है। और ये कब तक लगा है, कब तक रहा है? तो 60,000 रुपया जुलाई में लगाई, जुलाई के बाद डायरेक्ट फ्लक्चुएशन 1 जनवरी को, मतलब 1 जनवरी को विड्रॉ करिए। तो जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, जुलाई 1 से लेकर 31 दिसंबर तक 3,60,000 रहा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना? 6 मंथ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6 मंथ इक्वल टू 3,60,000 इंटू 3/12, सॉरी 6 मंथ तक 6/12, और ये 8/100, 0 0 कैंसिल, 2 जा 4 जा, ये हो गया आपका 2 0, और ये 6 चौके 24, 4 तिहाई 12, 2 14, 14,400। फिर से अब निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन रुपीज। तो ये 15,000 रुपये निकाल ली। तो 15,000 रुपये निकालने के कारण इसका कैपिटल अब हो गया 3,45,000 फॉर कितना? तो 3 मंथ्स। कैसे? जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3,45,000 रहा इसका कैपिटल। तो यहाँ लिख देता हूँ 3,45,000 3/12 इंटू 8/100, 0 0 कट गया, 4 बार में, 2 बार में। तो इस तरीका से हमारा ये हो गया, 2 बार में हुआ। तो 1 0, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 9, और 3 दूना 6। तो ये हो गया। अब निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग टोटल कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
तो इस तरीक़ा से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 6, 14, 20,400, 20,400 और 6,000, तो हो गया 26,000, 27,300। इस तरीक़ा से इंटरेस्ट निकल गया हमारा सृष्टि जी का। ठीक है, 27,300। बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ये डेट याद रखना, फ्लक्चुएशन का डेट है ना, कि मेरा पैसा, आप भी सोच सकते हो कि मैं बैंक में जो पैसा जमा कर रहा हूँ वो पैसा कितना समय तक रह रहा है, मतलब कि 10,000 मेरा बैंक में कितने समय तक रहा, क्या मैंने फिर से कुछ पैसा जाकर डिपॉजिट कर दिया। मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है, मेरे पास 10,000 था, मैंने बैंक में जाकर जमा कर दिया 1 अप्रैल 2015 को 10,000 रुपया, उसके बाद फिर से कहीं से आया कुछ पैसा, 1 जुलाई को आया पैसा, जाके फिर से बैंक में डाल दिए, 5,000 रुपया आया था। तो अब तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 10,000 का इंटरेस्ट मिला, लेकिन अब 5,000 रुपये जो लगा रहे हैं तब 15,000 यहाँ से हो जाता, तब इंटरेस्ट जो भी बनेगा आपको 15,000 रुपये बनेगा। ठीक है, तो उसी बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, है ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलता है ऑलवेज किस पे निकलता है, ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे भी निकलता है। तो कभी कभी होता क्या है ना कि आपका जो कैपिटल रहता है वो ओपनिंग नहीं रहता है, क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, तो सिचुएशन में हम लोग को क्या करना पड़ता है, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। तो बस एक क्वेश्चन, उसके बाद नहीं, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल जब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है तो फिर कैसे बनाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास है, जोस एंड क्रिस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2015-16 वेयर रुपीज 1,50,000 एंड 75,000। तो यहाँ पे कह क्या रहा है, जोस एंड क्रिस का, जोस इज टू क्रिस रेशियो दे दिया है 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और साथ ही साथ 31 मार्च इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब 31 मार्च का कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है जोस का 1.5 लाख रुपया, साथ ही साथ क्रिस का 75,000 रुपया। चलिए आगे क्या दे दिया है, आगे हम लोग के पास है, आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 जोस विड्रॉइंग वेयर रुपीज 20,000 एंड द ड्राइंग्स ऑफ क्रिस रुपीज 5,000 विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि ये पैसा इस कैपिटल में से कुछ पैसा एज अ ड्राइंग्स फर्म से विड्रॉ हुआ है। कब विड्रॉ हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं। विड्रॉ हुआ है हमारा 20,000, डेट नहीं दिया है, तो जब डेट नहीं देता है तो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख लेते हैं। ये जो ड्राइंग्स हुआ है वो ड्राइंग्स कौन कौन किया, 20,000 रुपया ये किया, 5,000 रुपये ये किया। अगर डेट देता तो डेट के कारण इसका इफेक्ट आपका इस पे पड़ता, तो खैर डेट नहीं दिया है तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर क्या है, फिर कह रहा है नेक्स्ट आगे, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर रुपीज 16,000 और वो रहा द सेम हैड बीन आल्सो डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्रिस हैड brought additional capital of rupees 60,000 1st October 2015. Calculate interest on capital at the rate 12% per annum for the year 2015-16. तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट जो हुआ है फर्म को, वो प्रॉफिट है फर्म को दे रखा, लिख लेते हैं। साथ ही साथ ये जो क्रिस है वो कुछ क्या लगाया है, एडिशनल कैपिटल लगाया, तो वो भी लिख लेते हैं कि एडिशनल कैपिटल इसने कितना लगाया है और प्रॉफिट क्या है। और रेट जो दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन का वो 12% पर एनम है। ये हमारे पास इतना दिया हुआ है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमारा फर्म का दे रखा है 16,000 रुपया और 16,000 रुपया कैपिटल भी लगाया है। प्रॉफिट हमारा फर्म का दे रखा है 16,000 रुपया और 16,000 रुपया ही क्रिस फर्म में पैसा लगाया है। ठीक है, ये इतना मेरे पास इंफॉर्मेशन है और इसी इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल लेंगे, लेकिन क्या ये हमारा जो कैपिटल दे रखा है वो क्या ओपनिंग कैपिटल है? तो आप लोग कहीं बोलिएगा कि सर नहीं, ये तो क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी नहीं निकलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा कैलकुलेशंस करेंगे, किसके लिए, बिगिनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो यहाँ पे निकालेंगे थोड़ा सा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशंस ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग, है ना। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशंस ऑफ कैपिटल, यहाँ पे हम छोटा सा एक कैलकुलेशंस करेंगे, लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग, है ना। तो निकाल लेते हैं कैपिटल हम लोग बिगिनिंग का निकाल लेते हैं। ये हमारा पार्ट, एक छोटा सा ऐसे ही कैलकुलेशन है, पार्टिकुलर्स लिख लेते हैं और इसमें लिख लेता हूं मैं अमाउंट, 2 कॉलम बना लेते हैं। एक है जोस और दूसरा है क्रिस। बेस किसको लेते हैं, बेस ले लेते हैं जो मेरा कैपिटल एंडिंग का दे रखा है। एंडिंग का कैपिटल लिखने से क्या फायदा होगा, तो भाई जैसे कि मान के चलिए 1.5 लाख रुपए आपका एंडिंग का कैपिटल है, तो ये एंडिंग का कैपिटल इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल आपका कैसे आता है। मैंने कैपिटल अकाउंट में ही बात किया था प्रीवियस वीडियो में। एंडिंग कैपिटल का मतलब होता है, मान के चलिए जो उसके पास या मेरे पास 10,000 रुपया रहता, अब 10,000 से मैं फर्म स्टार्ट करता, तो 10,000 से फर्म स्टार्ट करता, फिर क्या होता, कुछ समय के बाद 1-2 महीना के बाद इसमें 2,000 रुपये और मैं लगा देता, तो मेरा कैपिटल अब कितना हो गया, 12,000 रुपया हो गया। फिर क्या करता, 2-3 महीना के बाद इसमें से 5,000 रुपया निकाल लेता, ये मैंने एडिशनल कैपिटल लगाया, इसमें मैं ड्राइंग्स कर लेता, तो इसके कारण मेरा कैपिटल अब कितना होता, 7,000 हो जाता। फिर क्या करता, मेरा जो फर्म का प्रॉफिट होता वो मेरे को प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूट होके मिलता 2,000 रुपया। तो ये 2,000 रुपया हम ऐड करते हैं, तो लास्टली देखते हैं क्या कि मेरे पास ये प्रॉफिट है, लास्टली देखते हैं मेरे पास 9,000 है। तो ये 9,000 मेरा एंडिंग प्रॉफिट मीन्स क्लोजिंग जो प्रॉफिट है वो कैसे आया, तो 9,000 रुपया प्रॉफिट कैसे आया है, ये सभी वर्क को करने के बाद। तो यही चीज क्लोजिंग कैपिटल का ही बैलेंस मेरा दिया हुआ है। तो क्लोजिंग कैपिटल को अगर बेस लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल के पास आने के लिए अब अपोजिट वर्क करना पड़ेगा, मतलब जिससे ऐड किए उसे लेस करना होगा, जिसे लेस किए उसे ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि 9,000 को बेस लेते हैं, तो 2,000 रुपये आपका प्रॉफिट जो था आप ऐड किए थे उसको लेस कीजिए, कितना है 7,000, देखिए है 7,000, है ना। तो 7,000 आने के बाद जो आपका ड्राइंग्स किए थे लेस उसे ऐड कीजिए, है ना। ऐड हो कितना हो जाएगा, 12,000, देखिए है 12,000 आपके पास। उसके बाद ये 12,000 रुपया, ये 2,000 रुपया आपका एडिशनल कैपिटल लगाए थे उसे ऐड किए थे, अब उसे लेस कर दिए, 12,000 से 2,000 गया तो 10,000 आया। मतलब अपोजिट वर्क करना है, क्योंकि आप अब अपोजिट कैपिटल लेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग बेस ले लेंगे किसका, क्लोजिंग कैपिटल का। लिख लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, इसका है 1.5 लाख रुपया और इसका है 75,000 रुपया। अब यहाँ पे ऐड क्या करना, लेस क्या करना पता है ना, ऐड आपको करनी है ड्राइंग्स, क्योंकि आप वहां लेस कर रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल निकालने में, तो ऐड कर दिए ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कौन कौन किया है, तो 20,000 रुपया ड्राइंग्स आपका जोस का है और 5,000 रुपया इनका है। तो ऐड करने के बाद ये कितना हो गया, तो ये हो गया 1,70,000 रुपया और ये हो गया 80,000 रुपया। अब जो आप ऐड किए थे उसे लेस कर दीजिए। तो लेस क्या क्या है, तो नंबर 1 नंबर 2 दो डाटा लेस में है, क्या क्या, प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल। तो सबसे पहला एडिशनल कैपिटल की बात करते हैं। तो एडिशनल कैपिटल सिर्फ एक बंदा लगाया 16,000, कब लगाया है वो डेट भी लिख देते हैं। तो ये 16,000 रुपया जो फर्म में लगाया है एडिशनल कैपिटल के रूप में, वह अक्टूबर 1, 2015 को लगाया है। लिख देते हैं 1 अक्टूबर
2015 कितना लगाया? 15,000, सॉरी 16,000। कौन लगाया? ये लगाया है ना, 16,000 रुपया लगाया है हमारा क्रिस। चलिए अब आगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो 16,000 रुपया वो फर्म का है, तो ये जो 16,000 रुपया फर्म का प्रॉफिट है, तो फर्म का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होके मिलेगा किसे? जोस और क्रिस को। किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में शायद, हाँ 3:1। तो 16,000 का जो प्रॉफिट है उस 16,000 रुपये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जोस को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा टोटल 4 में से, है ना। मैंने रेशियो चैप्टर पढ़ाया था क्लास 11th में। तो टोटल 4 में से 3 मिलेगा, तो 4 चौके 16, मतलब कि 12,000 रुपया मिल गया किसे? जोस को मिल गया। तो 12,000 रुपये यहाँ से शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर देंगे। साथ ही साथ फिर क्या हुआ? तो फिर ये 4,000 रुपये, एक भाग इसको मिला है तो 4,000 रुपया ये लेस हो जाएगा। तो ये दोनों को लेस करने के बाद यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख लेते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है ना। लेस करने के बाद, माइनस करने के बाद देख लेते हैं कितना हुआ। आप एक एक करके भी चल सकते थे, कैसे? ऐसे करके। ये आपका एडिशनल कैपिटल, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रह गया। और ये एडिशनल कैपिटल 16,000 का माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपका इसमें से 64,000, है ना। उसके बाद फिर यहाँ लेस हो जाएगा नंबर 2, और ये लेस क्या होगा? तो लेस होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना? तो 12,000 रुपया ये, 4,000 रुपया ये, तो लेस कर दीजिए। लेस करने के बाद जो भी फिगर आएगा बैलेंसिंग फिगर हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। तो 12,000 रुपया लेस हो गया, तो यह हो गया 1,58,000, है ना। इसमें से लेस कर देते हैं 4,000, तो ये बचा आपका 60,000 रुपया। यहाँ लिखूंगा मैं ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर। तो इस तरीका से ओपनिंग कैपिटल हमारा पार्टनर का निकल गया। अब फर्स्ट क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन अब आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका किसका? तो सबसे पहले फॉर जोस। तो जोस तो 1.5 लाख रुपया लगाया, किसी तरह का एडिशनल कैपिटल नहीं है, सॉरी 1,98,000 रुपया लगाया था, किसी तरीका का एडिशनल कैपिटल नहीं है। ड्राइंग्स तो एक किया है, फ्लैक्चुएशन तो एक हुआ है, लेकिन उसका डेट नहीं दिया हुआ है। तो डेट नहीं रहता है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे? सीधा इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन रुपीज, इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,58,000 फॉर 12 मंथ्स डायरेक्ट, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, पूरा 1 ईयर का। तो 1,58,000 का 12/12 गुना 12% इंटरेस्ट था। 0 कैंसिल, 12 कैंसिल कर दीजिए, सॉल्व। 0 बरोठी 96 बच गया 9, 12 25 60, और ये 9 बच गया 6, 12 1 12 6 18, 18,960 रुपया इंटरेस्ट आ गया हमारा इसका, जोस का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी एज 12%। तो हम लोग निकालिए, अब किसका निकाल लेंगे? अब निकाल लेंगे हम लोग क्रिस का। तो क्रिस का कैसे निकाल सकते हैं? तो क्रिस का चूंकि यहाँ पे एडिशनल कैपिटल भी दे दिया है, तो उसे भी दोनों को करते हुए निकालेंगे। चलिए अब आगे किसका निकाल लेते हैं? आगे निकाल लेते हैं फॉर क्रिस। तो क्रिस का सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन रुपीज
60,000 फॉर, ये फ्लक्चुएशन कब हुआ था, ये डेट मैंने लिखा था। ये 60,000 रुपया आपका कब तक रहा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना तक। 6 महीना के बाद ये रकम कितना हो गया है, तो 60,000 प्लस एडिशनल कैपिटल 16,000, मतलब 76,000 फिर से 6 महीना के लिए रहा। इस चीज को भी देख लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे 60,000 फॉर 6 मंथ, तो निकाल लेते हैं 60,000 इंटू 6/12 इंटू 12/100, 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, ये 6, तो ये हो गया इस तरीका से 3600 रुपया। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 76,000 फॉर 6 मंथ, तो ये निकल जाएगा 76,000। ये 6 मंथ क्यों आया पता है ना, क्योंकि फ्लक्चुएशन हुआ है 1 अक्टूबर को, वो ध्यान देना है। 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 0, 6 छक 36 और 7 छक 6 छक 36 और 7 छक 42, 3 45, टोटल ऐड कर दिए 0 6 5 11, हाथ में 1, 8,160 रुपया। तो इस तरीका से हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, ये हो गया हमारा आज का इतना क्लास, किसकी बेसिस पे, कैपिटल के इंटरेस्ट के बेसिस पे। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ, उसमें भी कुछ केस है, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चलिए, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। मैंने आप लोगों को जो स्टार्टिंग में समझाया था कि यदि पार्टनरशिप फर्म में किसी प्रकार के प्रॉफिट नहीं होती, इट मीन्स वो लॉस में है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि यदि पार्टनरशिप डीड में किसी प्रकार की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में चर्चा नहीं की हुई है, इट मीन्स पार्टनरशिप डीड हमारा साइलेंट है, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ मैंने बताया था कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म्स को हुई है तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, उस सिचुएशन में उसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी पे बात करते हैं। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, अनुपम एंड अभिषेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio of 3:2. Their capital accounts showed balance of rupees 1,50,000 and rupees 2 lakh respectively on 1st Jan 2017. तो ये देखिए हमारा ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है, क्लोजिंग पे निकलता नहीं है। सो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, हमारा ये कैलेंडर ईयर है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, पहला अल्टरनेटिव क्या, तो सबसे पहला यहाँ पे लिख लेते हैं, अनुपमा और अभिषेक हमारा पार्टनर है, अनुपम इज टू अभिषेक इक्वल टू, रेशियो दे दिया 3:2 का। साथ ही साथ ये 1,50,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ये 2 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है ना। उसके बाद हमें कह दिया है कि इस प्रकार से, और ये कैपिटल कब लगाया है, तो 1 Jan 2017, और ये चलेगा कब, 31 दिसंबर 2017 तक। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस है। तो पहला टॉपिक हमारा कह रहा, पहला क्वेश्चन हमसे अराइज किया है कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट ऑफ फॉर द फर्म इज रुपीज 50,000।
तो यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट हुई है, प्रॉफिट है 50,000 रुपया, लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किसके बिहाफ में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिहाफ में। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिहाफ में पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है तो इसका मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट भी हुई है फर्म को फिर भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। चलिए केस नंबर बी हमारा क्या है, केस नंबर बी है हमारा के ए पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital at the rate 8% per annum at the firm incurred a loss of ₹10,000 during the year। तो इस सिचुएशन बी में कह रहा है कि इस बार फर्म को लॉस हुई है 10,000 की, साथ ही साथ पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया गया है। तो अगर फर्म लॉस में रहती है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इट मीन्स यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, साथ ही साथ यदि बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म्स को लॉस हुई है तो उस भी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। चलिए ये हो गया हमारा बी का सॉल्यूशंस। अब सी की तरफ बढ़ते हैं। सी में हमारा क्या है, तो सी में कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स for interest on capital at the rate 8% per annum and the firm earn a profit of ₹50,000 during the year। तो यहाँ पे अभिषेक और अनुपम और अभिषेक मिलके टोटल फर्म के लिए प्रॉफिट अर्न किया है 50,000 रुपया, साथ ही साथ कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, तो 8% देना है। तो खैर पहला क्वेश्चन हमारा डीड साइलेंट था तो कुछ भी नहीं किए, दूसरा हमारा क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन लॉस था, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन नहीं किए, दोनों में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे कि जो पार्टनरशिप फर्म्स में प्रॉफिट हुई है पार्टनरशिप को 50,000 रुपया, क्या ये 50,000 रुपया एक्सीड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सम, इट मींस दोनों अनुपम और अभिषेक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडिशंस प्रॉफिट से ज्यादा हो गया तो भी यहाँ प्रॉब्लम है। क्या है, तो एक बार पहले चेक कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला फॉर अनुपम है ना, तो 1,50,000 इसका कैपिटल है, स्टार्टिंग का ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलता है, साथ ही साथ 8% पर एनम कह रहा है, रेट दे दिया, यहाँ पे रेट दे दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 8% पर एनम। साथ ही साथ कह रहा है पूरे के पूरे फर्म में 1 साल के लिए लगाया, इस मीन्स 12/12 नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, है ना। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 15 8 120, ये 12 कट गया, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका हो गया 12,000 रुपया। अब निकालते फॉर अभिषेक। अभिषेक 2 लाख रुपया ये लगाया है, साथ ही साथ इसे भी 8% के हिसाब से मिलेगा, 12/12 पूरा 1 साल है, ये 0 कट गया, ये हो गया आपका, ये 12 कट गया, 8 दूनी 16,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया दोनों पार्टनर का मिला के 28,000 रुपया, दोनों का मिला के 28,000 रुपया हो गया। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म्स के प्रॉफिट से कम है तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता है। तो इसका मतलब दोनों को इसका 12,000 रुपया वो दे देंगे और साथ ही साथ अभिषेक का 16,000 रुपया हुआ है वो भी दे देंगे। एंट्री आपको पता है क्या करते हैं, एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा इस तरह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हो रहा है, टू
अनुपम कैपिटल्स अकाउंट, साथ ही साथ टू अभिषेक कैपिटल अकाउंट। इसको 12,000 मिला, इसको 16,000 मिला, टोटल 28,000 रुपया एज एक्सपेंस फर्म को हो गया। ठीक है ना। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एंडिंग में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर एंट्री इज ऑलवेज अपोजिट, तो हमारा एंट्री हो जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू ट्रांसफर एंट्री इज ऑलवेज अपोजिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट है, क्रेडिट हो जाएगा कितना रुपया, तो 28,000 रुपया। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, सेम 8% पर एनम, एंड द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹14,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि देखो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के 28,000 रुपया है, और फर्म को प्रॉफिट हुई है कितने की, फर्म को प्रॉफिट हुई है 14,000 की। तो चूंकि ये 14,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का मिला के आ रहा है कितना, 28,000 रुपया, और यहाँ पे प्रॉफिट कितनी हुई टोटल फर्म की, तो 14,000 हुई है। तो यहाँ पे जब कम रहता है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो ये 14,000 है ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल लेंगे, अनुपम इज टू अभिषेक इक्वल टू, अनुपम का है 12,000 इज टू 16,000। रेशियो मैंने क्लास 11th में पढ़ाया, 0 0 कट गया, अभी भी कट रहा 4 से, 4 3 जा, और ये कट गया 4 4 जा, अब तो नहीं कटेगा। तो इस तरीका से रेशियो आ गया 3:4 का। तो किसको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ हम लोग कर लेते हैं, अनुपम को मिल गया टोटल 3 रुपया 7 रुपया में से, रेशियो 3 + 4 7, इसका मतलब टोटल रेशियो के अनुसार 7 रुपया में 3 रुपया मिलेगा। अनुपम को कितना का भाई, तो 14,000, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट ही 14,000 रुपया की हुई है। इसका मतलब इसे मिल जाएगा 6,000। साथ ही साथ अभिषेक को या तो माइनस करके बता दो, और नहीं तो रेशियो ही निकाल के दिखा दो। टोटल 7 में से 4 रुपया मिल रहा है, टोटल 14,000 के प्रॉफिट का, तो 7 दूनी 14,000, इसका मतलब 8,000 रुपया। तो टोटल 14,000 रुपया कैलकुलेशन हो गया। तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जब हमारे पास इस टाइप के कुछ कुछ केसेस होते हैं। तो आई होप आप लोगों को भी ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो अनुपम और अभिषेक के बीच में इस तरीका से अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। धन्यवाद, थैंक यू।